सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, जाटों के प्रति शब्दोपदेश। विलोजी उवाच। हे गुरुदेव, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जितने संसार में लोग हैं उतनी ही बुद्धि भिन्न भिन्न है। न जाने कौन कौन लोग श्रीदेव जी के पास आते होंगे और नाना प्रकार के प्रश्न पूछते होंगे। कुछ सवाल तो संसार के पदार्थों तक ही सीमित होते हैं तथा कुछ सवाल आत्मा परमात्मा के बारे में होते हैं। उस समय चारों तरफ जाट समाज का ही बाहुल्य था। ये लोग अज्ञानी थे। ये भी बड़ी ही विचित्र प्रकृति के लोग हैं। उन्होंने क्या क्या बातें पूछी, मैं आपसे विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, जब श्रीदेव यतीश्वर समरातल पर विराजमान थे तो उनके पास सभी जाति के लोगों के अलावा जाट लोग अधिक मात्रा में आते थे। वे लोग ज्ञान ध्यान की बातें तो नहीं जानते थे, किंतु व्यर्थ के सवाल अवश्य ही खड़ा करते थे। श्री योगीश्वर जी उन्हें योग ज्ञान ध्यान की बातें अपनी भाषा में समझाते थे। जो भी पूछा गया उसका उत्तर ज्ञानवर्धक ही देते थे। कभी भी रोष उत्पन्न नहीं करते थे। बड़े ही स्वाभाविकता से हंसते हुए सटीक जवाब दिया करते थे। ऐसे ही एक समय में एक जाटों की जमात बिश्नोइयों से विवाद करने लगी। वे लोग कहने लगे, जाम्बोजी भी स्त्री रखते हैं। वे क्या हमसे कम हैं? जैसे हम लोग हैं वैसे ही जाम्बोजी हैं। बिश्नोई कहने लगे, हमने तो कभी नहीं देखी और न ही कभी सुनी। वे तो निराहारी निराकार है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। उनकी दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। जाटों की जमात ने बिश्नोइयों की बात मानी नहीं। विवाद करते हुए जय जम्बेश्वर के पास समराथल ही पहुंच गए। देव जी से बिश्नोइयों ने पूछा, हे देव, ये जाट लोग क्या कहते हैं? क्या आप स्त्री रखते हैं? श्री देव जी ने कहा, सुनो, मैं जो स्त्री रखता हूँ वह बड़ी ही विचित्र है। वह आपके पास भी है, किंतु तुम्हारे पास जो स्त्री है वह तुम्हारी सत्वरित्रा मधुरा नहीं है। इसे सौम्या बनाओ। जाट कहने लगे, हे देव जी, हम लोग समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे से आपके पास की स्त्री अच्छी है? श्री देव जी ने कहा, सुनो, मैं कैसी स्त्री रखता हूँ इसके बारे में मेरी सहज सुंदर लो तेरे वाणी, सहज में ही सुंदर मधुर वाणी ही मेरी स्त्री है। आपके पास जो वाणी है वह मधुर नहीं है, इसलिए आप लोग दुखी हैं। संसार में आपकी महत्ता नहीं है। आप निंदा के पात्र बनते हैं, इसलिए इसे मधुर बनाइए। ऐसी वाणी रूपी स्त्री मन को ज्ञानी बना देगी। हे लोगों, स्त्री पुरुष में भेद ही कहाँ है? ज्ञान के लिए तो भेद नहीं है। वही श्वास त्वचा वही जीवात्मा, वही श्वास वही त्वचा वही जीवात्मा, सभी एक ही हैं। तो फिर उत्तम मध्यम क्यों देखते हो? मैं स्वयं क्या हूँ, स्त्री या पुरुष? यह तो कहना कठिन है। न तो मैं आत्मा रूप से पुरुष हूँ और न ही मैं नारी। स्त्री पुरुष होना तो शरीर तक ही सीमित है। मैं तो आत्मा परमात्मा हूँ। तुम लोग शरीर के धर्मों में कैद होकर ऐसी बातें करते हो। ऐसा कहते हुए शब्द सुनाया। एक समय बिश्नोइया ने जाट पूछो, जाम्बोजी के लुगाई छे,
बिश्नोई कह कोई नहीं, निराहारी निरंजन छे। जाट कह हूँ, जाम्बोजी ने पूछ्यूं। जाट बिश्नोई झगड़ता झगड़ता जाम्बोजी के हजूरे आया। जाम्बोजी श्री वाक्य कहे, ओ मोरी सहज सुंदर लो तेरे वाणी, ऐसो भ्यो मैंने ज्ञानी, तैया सासू तैया हाँ मासू, रखतू हूँ रैयू खीरू हूँ नीरू, जू कर देखूं ज्ञान देसू, भूला प्राणी कहे सो करणी, अई अमाणु तत्ते से माणु, अयालो में पुरुष न लेना हा नारी, सोदत सागर सोसु भ्यागत भवन बन भिख्यारी, भिखी लो भिख्यारी लो जे आदि परम तै लागो, जाके वाद वीरा मैं वीरा सो सा सोता ने कौन कैसी सालिया साधो। जाट कह मुनि जाम्बोजी जिताया था। बिश्नोई कह मैं जाम्बोजी के सहज सुंदरी कदे दिठी नहीं, मैं जाण्या नहीं। बिश्नोई लोग कहने लगे, जाम्बोजी ने जो शब्द में सहज सुंदर कहा है, वह स्त्री तो हमने न देखी न कभी सुनी है। तुम लोग बिना सोचे समझे अपनी जीत कैसे कहते हो। स्त्री जाम्बोजी ने सहज सुंदर वाणी के लिए कहा है। इस प्रकार के विवाद को समाप्त करने के लिए पुनः श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम जाकुच जाकुच जाकुछ न जानी, ना कुछ ना ताकुछ है जानी, ना कुछ अक्तः कहानी, ना कुछ इम्र तय वाणी, ज्ञानी सो तो ज्ञानी ही रोवत, पढ़िया रोवे तय गाये, केल करंता मोरी मोरा हा रोवत, जो पगा दिखाई, उर्द खिणी मन उनमें तय रोवत, मूर्खा रोवे तय धाई, मरण तमाग संगारे तय खेती, के अवतारी रोवे तय राई, जड़िया बूंटी जे जगह जीवे, तो बेदा क्यों मैं रह जाई, खोज पिराणी ऐसा भी नाणी, नुगरा खोजे तय नाई, जहाँ कुछ होशा ना कुछ होसी, बल बल होसी ताही। ये लोग जानने का अहंकार करते हैं, उनका अहंकार करना व्यर्थ ही है। जो कुछ जानने का दंभ भरता है, वह कुछ भी नहीं जानता, कितना क्या जानेगा। ज्ञान भंडार अपार है, पार नहीं पाया जा सकता। तथा जो यह कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, वह जानने के लिए प्रयत्नशील होगा तो अवश्य ही कुछ जानेगा। अपने को ज्ञानी, पढ़े लिखे हुए योगी, भक्त, वैद्य, कृषक, गृहस्थ आदि कहते हैं, फिर भी उनका रोना तो मिटा ही नहीं है, तो फिर जीवन की कला विधि से परिचित नहीं हुए हो। ऐसी दशा में अपने को सर्वज्ञ कहना तो अज्ञानता के सिवा और कुछ भी नहीं है। नुगरा भाव छोड़कर सुगरा बनो, तभी कुछ जान सकोगे। हे प्राणी, ऐसी दिव्य खोज करो जिससे संसार सागर से पार उतर जाएं। नुगरे लोग नहीं खोज सकते। जो कुछ होता था अब वह नहीं है, और जो नहीं है वह भी आगे हो जाएगा। होने या न होने, होना या न होना, यह तो ईश्वर के अधीन है। जाम्बोजी थे किता जगा दे मुँह थो, कित थे थो नहीं। पुनः पूछा, हे देव जी, आप कहाँ कहाँ रहते हो और कहाँ नहीं रहते। आपसे मिलन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, यह हमें बतलाओ ताकि हम आपको ढूंढ सके। जम्बेश्वर जी ने शब्द सुनाया, ओम रूप अरूप रमु पिरमंडे ब्रह्मंडे घट घट ऐगट रैयो, अनंत जुआ में अमर बैणी जो, ना मेरे पिता ने माया, ना मेरे माया ना मेरे छाया। रूप न रेखा बाहर भीतर अगम लेखा, लेखा एक निरंजन लेसी, जांची न्योता हाँ पायो, 68 तीर्थ हृदय हा भीतर, कोई गुरमुख बिरला नहायो। श्री योगेश्वर जी ने कहा, मैं रूपवान अरूपवान, मैं रमण करता हूँ संपूर्ण ब्रह्मांड में तथा इस शरीर में भी, घट घट अघट में भी, बाहर भी भीतर, सर्वत्र निरंतर, जहाँ भी स्मरण करोगे वहीं मैं हाजिर हूँ। अनंत युगों में भी अमर कहा जाता हूँ। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं तो अजन्मा हूँ।
न ही मेरे यह माया एवं माया की छाया, यह जगत ही है। मैं निराकार रूप से हूँ। शरीर का रूप भले ही कुछ भी हो, किंतु मैं परमात्मा रूप में रह रहा हूँ। मेरे रूप रेखा कुछ भी नहीं है। 68 प्रकार के तीर्थ हृदय में विद्यमान हैं, किंतु उनमें स्नान कोई कोई गुरुमुखी विरला ही करता है। जाम्बाजी, अगस्त्य सुगति को विचार करो। हे जम्बेश्वर जी, आप हमें संसार सागर से पार उतारने हेतु बात करो। हमारी दुर्गति किस प्रकार से हुई है तथा गति परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होगी, ऐसा साधन बतलाइए जिससे दुर्गति को पार कर सकें। जम्बेश्वर जी ने शब्द सुनाया, ओम जांजा दया न माया ताता विक्रम में काया, जांजा आवे न बेसु ताता सुर्ग न जेसु, जांजा जीवे न ज्योति ताता मोक्ष न मुक्ति, जांजा दया न धर्मु ताता विक्रम में कर्मु, जांजा पाले न सीलू ताता कर्म कुचीलू, जांजा खोजा न मूलू ताता प्रत्यक्ष थूलू, जांजा बेद्या न बेदू तो सुर्गे की से उमेदू, जांजा घमडे से घमडू ताके तावे न छायो, सूते सांसे न सायो। जिसके हृदय में दया नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं होगा। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ पाप कर्म होगा। जहाँ पर आए हुए अतिथि को आओ जी बैठो पियो पानी नहीं होना, वहाँ स्वर्ग नहीं है। वहाँ कलह से घर भर जाएगा। जहाँ पर भी प्रत्येक शरीरधारी में परमात्मा की ज्योति के दर्शन नहीं होगा वहाँ मुक्ति नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति के अंदर दया भाव नहीं है वहाँ धर्म नहीं होगा। जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ पाप कर्म होगा। जहाँ पाप भावना होगी वहाँ शील व्रत का पालन नहीं होगा। जहाँ शील नहीं होगी वहाँ कुकर्म होगा। जहाँ कुकर्म होगा वहाँ मूल की खोज कैसे होगी। जहाँ मूल विष्णु की उपासना नहीं होगी वहाँ स्थूल में ही भटकना होगा। जहाँ स्थूल सांसारिक पदार्थों में ही रमण होगा वहाँ भेद विवेक नहीं होगा। जहाँ विवेक नहीं होगा वहाँ पर स्वर्ग की आशा करनी व्यर्थ है। जहाँ स्वर्ग सुख नहीं है वहाँ संसार के पदार्थों से अहंकार होगा। अहंकार ईश्वर से दूर हटा देता है। न तो स्वयं के अहंकार से प्रकृति बदल सकती है। धूप छाया ये सभी प्रकृति के ही रूप हैं। ऐसा न स्वीकार करके स्वयं को प्रकृति से ऊपर आरोपित करेगा तो सोए हुए के ही श्वास निकल जाएंगे। इस प्रकार से जाट लोग धर्म ज्ञान और देव जी से परिचित हुए, उनकी महिमा को समझा और अपने परिवार सहित बिश्नोई पंथ में सम्मिलित हुए। जगदीश को जान करके 40 घरों के लोग बिश्नोई ने, जो पूनिया सारण आदि गोत्र के थे, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।